अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पढ़कर आरास्ता करो, तुम्हारा दुरूद पढ़ना क़ियामत के रोज तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आज माहे मुहर्रम शरीफ 1446 हिजरी की 8वीं तारीख है। नमाज फजर से फारिग होकर एक सुन्नत भरे बयान का मुख्तसर सा सिलसिला हमारा रहता है और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपनी किरदार का जायजा लेने की कोशिश करते हैं। हजरत सैयदना अनस रदी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक जन्नत में बाला खाने हैं, ऊपर की मंजिलें, जिनका बैरूनी हिस्सा अंदर से और अंदरूनी हिस्सा बाहर से नजर आता है। इतने खूबसूरत, इतने प्यारे, इतने उम्दा ये मकाम है। अल्लाह पाक ने इन्हें उन लोगों के लिए तैयार फरमाया है जो खाना खिलाते हैं और गुफ्तगू में नरमी इख्तियार करते हैं। काम बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है खाना खिलाना, और वैसे ही आशिकान रसूल को तो ये सादत मिलती रहती है, नियाज के नाम पर भी खाना खिलाते रहते हैं। और बिलखुसूस इन दिनों में तो बहुत ही ज़बरदस्त खाना खिलाने का सिलसिला रहता है। ख़ास तौर पर जब 10 मुहर्रम शरीफ का सिलसिला होता है तो कई आशिकान साहबा और अहले बैत अपने हैसियत इस्ताअत के मुताबिक नियाज बनाते भी हैं, नियाज खिलाते भी हैं, खाते भी हैं, खुद भी खाते हैं, दूसरों को भी खिलाते हैं। और वैसे भी ये सिलसिला हमारा साल भर जारी रहना चाहिए। कुछ ना कुछ खिलाने पिलाने का सिलसिला कुछ नहीं जाता, बंदा सवाब बहुत है। यानी ये जन्नत में ले जाने वाले कामों में से काम है खाना खिलाना। तो अगर अल्लाह ताला आपको वुसअत दे, बरकत दे, तौफीक दे, कुछ ना कुछ खाना खिलाने का रुझान हमारा होना चाहिए। घर की औरतों का भी जहन बनाए कि घर में पकता ही है तो कोई एक आध के पेट पे भी चला जाए, एक आध को भी खाना खिला दें तो अल्लाह पाक ने चाहा तो बेहतरीन सवाब मिलेगा। और अगर लाखों लोग अपनी अपनी इस्ताअत के मुताबिक, यानी 1 लाख लोग 1 लाख एक आदमी को खिलाएं किसी को, तो 1 लाख को खिलाना हो जाएगा। 10 लाख भी इस पर उतर आए, कमर बांध लें तो 10 लाख का पेट भर सकता है। 10 लाख अगर अपने जहन बना ले तो 20 लाख का पेट भर सकता है। 1 करोड़ लोग जहन बना ले तो 1 करोड़ का पेट भर सकता है। ये जो नफली सदकात और नफली जो मामला है ना, इस पर खास बरकत है, उस पर खास रिवायतें मिलती हैं। एक तो ज़कात होती है जो फ़र्ज होती है, हमें देनी होती है साहिब निसाब। इसके अलावा नफली तौर पर इस तरह की इबादत का अजर व सवाब भी कम नहीं है। फिर अल्लाह पाक हमें तौफीक दे। बात चली थी तो मैंने कहा चलें एक ये भी मौजू ले लें कि अगर अल्लाह ताला तौफीक दे तो कोई 1-2 अफराद, 1-2 आशिक रसूल और या 1-2 फैमिली ये ली जा सकती है। अगर आप और माशाल्लाह हज़ारों इस्लामी भाई इस वक्त फैदान मदीना में हैं, हर एक ऐसी पोजीशन में नहीं होता कि उसका अपना ही गुजारा नहीं हो रहा होता। कुछ ना कुछ तो कल भी मैंने मौला अली का वाकया सुनाया था ना, घर में कुछ था नहीं फिर भी दे ही दिया ना। असल में मैंने जो पढ़ा और समझा है ना, सखावत का ताल्लुक मालदारी से नहीं है, सखावत का ताल्लुक दिल से है। अगर दिल होना, बंदे के जेब में 2 रुपया भी होना तो 1 रुपया अल्लाह की राह में दे देता है। दिल होना, 2 अंडे भी हो तो 1 अंडा अल्लाह की राह में दे देता है।
कुछ ना हो तो 2 खजूर हो तो 1 खजूर भी अल्लाह की राह में दे देता है। अब जिसका दिल ही ना हो, अब उसका क्या करना, वो माल को क्या करेगा, माल जमा करता रहेगा, तो दिल ही नहीं करेगा देने का। और जिसका देने का दिल करेगा ना, यकीन माने वो देगा। और ना देने की सूरत में कि उसके पास है कुछ नहीं, फिर भी दिल जलाता रहेगा, काश के मेरे पास होता तो मैं देता। और ये अच्छी, ये होता तो मैं देता, ये एक, इससे मुझे रिवायत याद आ गई कि 2 शख्स ऐसे हैं जिनके लिए हसद जायज है। हसद जायज है। यहां हसद से मुराद रश्क है, गिबता है, ठीक है। यहां हसद से मुराद ये वो हसद नहीं है कि इसका चला जाए मुझे मिल जाए, ये जाया हो जाए, ये बर्बाद हो जाए, मैं आबाद हो जाऊं, ये हसद मुराद यहां नहीं है। यहां जो हसद मुराद है, इससे मुराद है गिबता, रश्क। यार इसको मिला, मुझे भी मिल जाता यार, क्या बात है, ऐसा होता है ना। तो हदीस पाक में आता है 2 ऐसे हैं जिनके लिए हसद जायज है, यानी रश्क है उसके लिए। एक वो जिसे अल्लाह ताला ने कुरान दिया और वो दिन और रात में अल्लाह के लिए कुरान की तिलावत करता है। इसे देखकर कोई कहता है कि ए अल्लाह मुझे भी ऐसा कुरान अता कर, यानी ऐसा पढ़ना अता कर कि मैं भी तेरी राह में दिन और रात कुरान की तिलावत कर सकूं। और एक वो शख्स है जिसे अल्लाह पाक ने माल दिया और वो दिन और रात में रब की बारगाह में माल खर्च करता है। तो वो उसे कोई देखकर कहता है या अल्लाह मुझे भी ऐसा माल दे कि ताकि मैं भी तेरी राह में खर्च कर सकूं। तो ये नीयत पर डिपेंड करता है। दिल तो बहुत करता है मैं खर्च करूं, या अल्लाह इस बार बॉन्ड खुल जाए, आधा तेरी राह में, और बॉन्ड खुला, या अल्लाह आइंदा के बॉन्ड में कर लेंगे। इस बार बॉन्ड खुल गया, मौला जरूरत बहुत है, यू कर करके अपने आप को थोड़ा बहुत मना उना कर। तो हमारी तबीयत है ना बड़ी अजीब व गरीब है, हमारी नीयत तो कभी ठिकाना नहीं होता। हम नीयत कब कार करते हैं, कभी नीयत क्या करते हैं। अल्लाह पाक हमें उसकी राह में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए और गम खारी भी अता फरमाए। दिल भी जलाते रहे कि यार ऐसे हालात हैं, किसी ना किसी का कोई एक आध का बंदोबस्त हम कर ही दें। यकीन माने इस इरादे और इस पुख्ता अज़म के साथ करें, जिसने भी राह खुदा में खर्च किया ना, आप कसम ले लें उसका माल घटता नहीं बढ़ता है। अब ये बात सुनने को इतनी भरी लगती है, दिमाग तक भी पहुंचती है, कान के अंदर तक भी पहुंचती है, मगर दिल में उतरती नहीं है यार। भाई ये यार कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, नहीं कम होगा, यकीन मानो नहीं कम होगा। कभी खर्च करके तो देखो यार, नहीं कम होगा। और दूसरी बात जो हदीस में हमने सुनी वो थी, क्या थी, नर्म, यानी गुफ्तगू में नरमी इख्तियार करे, अच्छी बात करे। सख्ती, जो गुफ्तगू में हमारी सख्ती होती ना, सख्ती खत्म कर दे। मरवी है हजरत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबी जीना व अलैहि सलातो व सलाम के पास से एक खिंजीर गुजरा, सुअर। तो आप इरशाद फरमाया सलामती के साथ गुजर जा। क्या फरमाया? सलामती के साथ गुजर जा। आपसे अर्ज की गई या रूहुल्लाह, आप खिंजीर से ये बात इरशाद फरमा रहे हैं? इरशाद फरमाया मैं अपनी जबान को बुरी बात कहने का आदी नहीं बनाना चाहता। कमाल है, ये अल्लाह पाक के नबियों की क्या शान है और अल्लाह पाक के नबियों का क्या मामला होता है। अरे किसी से भी नरम बात कोई नहीं यार, खाली लफ्जों का इंतखाब है। इधर आओ, इधर आइए, बैठ जाओ, बैठ जाइए, खा लो, खा लीजिए, चले जाओ, तशरीफ ले जाइए। लफ्ज का फर्क है थोड़ा सा। जा, जाइए, आ, आइए, खा, खाइए, सिर्फ या का इजाफा कर रहे हैं, इज्जत मिल रही है। और आपको सुनकर कोई कहेगा यार तमीज वाला आदमी है, क्या ये बंदा तमीज वाला, बंदा तहजीब वाला, बंदे को बात कर रही आती है। फरमाइए, बोलो, अरे बोलो ना। अब ये हमारा ये अंदाज है जी। फरमाइए जी, कहिए जी, कहिए, कह दे, कोई मसला नहीं, कह दे, फरमाइए, क्या क्या काम।
हाजिर। अरे बोलो ना यार। अब हमारा जो अंदाज है ना, ये तुर्श अंदाज है, ऐसा ही है यार, हम लोग ऐसे ही है, हमें सही बोलना आता वाता है नहीं। हटना और आप हट जाइए ना, बात वही है यार। आपका बोलना आपका तारुफ है, ये बात अब आज याद कर लो। आप आज के दिन ये बात याद कर लें। आपका बोलना आपका तारुफ है, आपका बोलना आपका इंट्रोडक्शन है। आप बोलकर ये बताते हैं हु एम आई, मैं कौन हूं, मुझे पहचानो, मुझे मेरे अंदाज से, मेरे अल्फाज से, मेरे लहजे से, मेरे रवैये से मुझे पहचानो, मैं कौन हूं, मैं अच्छा आदमी हूं, बुरा आदमी हूं, कैसा आदमी हूं, मुझे हमें बोलो, मुझे पहचानो, हमें बोलना आ जाए, अच्छे लफ्जों का इंतखाब करना आ जाए। एक बात मैं मिसाल देता रहता हूं, चलो आज भी दे देता हूं। आप में से कौन कौन फल खरीदने गया, फ्रूट किस किस से खरीदा, हाथ उठाइए। अरे आम तो खरीद रहे हो के, आज तो सीजन है। नहीं, बाकी आम नहीं खरीद, बाकी को फ्रूट नहीं खरीदता, मंगवा दो। अरे शर्माते क्या, हाथ उठाओ, क्या रहा है। अगर खरीदा है तो, अगर फ्रूट खरीदने गए हैं, फल खरीदने गए हैं तो हाथ उठाइएगा कि हाँ हम खरीदने गए। हाथ उठा कर रखे, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। अच्छा, जो फल की दुकान, हाथ उठा कर रखे, जो फल की दुकान पर जाकर इंतखाब करता है और सिर्फ मीठा फल लेता है, यार मीठा चाहिए, कड़वा नहीं चाहिए, जो कहता है मीठा फल में लेता हूं, चेक करता हूं, भले आता हो नहीं आता, अपने को सूंघने वूंघने का तरीका, डेढ़ उशारी करने, डेढ़ उशारी सही, ठीक है, देखिए यूं थोड़ा ले गए, केला मेला चेक करेंगे, यार मीठा है ना। मीठा फल जो खरीदता है ना, कड़वा नहीं खरीदता, मीठा फल खरीदता है, वो हाथ नीचे कर देगा, भाई मीठा फल ही खरीदता हूं। और जो कहता है नहीं मैं कड़वा ही खरीदता हूं, मीठा नहीं लेता, वो हाथ उठा कर रखे, भाई मैं तो कड़वा ही लूंगा, मैं मीठा लूंगा ही नहीं, पैसे चाहिए तो लो, मुझे कड़वा चाहिए। यानी पता चला कि हम जब फल खरीदते हैं तो मीठे फल का इंतखाब करते हैं, कड़वे फल का नहीं करते। तो जब बोलते हैं तो मीठे बोल का इंतखाब करते हैं, कड़वे बोल का नहीं करते। हमारे मुंह में दोनों हैं, कड़वा वर्ड भी है, मीठा वर्ड भी है, कड़वा बोल भी है, मीठा बोल भी है, दोनों बोल हमारे मुंह में ही है। मीठा कड़वा बोल किसी और के मुंह से निकाल के देना नहीं है, ये दोनों बोल मेरे और आपके मुंह में मौजूद हैं। अब देखना ये कि आप जब बोलते हैं तो मीठा बोलते हैं कि कड़वा बोलते हैं। अरे जब फल मीठा लेते हो तो भी बोलो भी तो मीठा ना यार, ना कड़वा बोलो, ना तीखा बोलो, ना खट्टा बोलो, एक ही बोलो, मीठा बोलो। और अगर इस मीठा बोलना नहीं आता ना, तो मेरे पीरो मुर्शिद का रिसाला है मीठे बोल। रिसाले का नाम क्या है? मीठे बोल। मीठे बोल ही पढ़ लें आप, अल्लाह पाक ने चाहा तो हमें मीठा बोलने आ जाएगा। घर में जाएं, कोई चीज तैयार नहीं है, पूछेंगे ना क्या हुआ, खाना तैयार है? नहीं है। मीठा बोल क्या आएगा? यहाँ अब क्या बोले, अब यहाँ मीठा बोल क्या बोलेंगे, यहाँ क्या बोलेंगे? खाना तैयार नहीं है। अब मैंने कहा था ना खाना तैयार रखना। एक तो मुसीबत यही है कि जब भी घर पर हो खाना ही तैयार नहीं है। ये हमारी जनरल बोली है। मीठा बोला खाना तैयार नहीं है, अच्छा कब तक हो जाएगा? चले ठीक है, चले हम कर ले, मैं इंशाल्लाह, कोई नहीं, बात वही हो गई। अच्छा आप मारा मारी कर दो, खाना तैयार नहीं है, यार कितनी देर हो गई यार, कोई कमाल है यार, मतलब कोई तुक्का यार, बेकार की जिंदगी। अच्छा आप इतना 5 मिनट तक बोलो, सच्ची बताओ कि 5 मिनट तेज बोले तो खाना तैयार हो गया? बल्कि शायद कोई एक आध बर्तन टूटेगा या कुछ और नुकसान हो जाएगा, या पक भी गया ना शायद मिर्ची तेज हो जाएगी, आप खा के दिखाओ। तो होना कुछ भी नहीं हो। हमारे सब्र का इम्तिहान है, हमारी शख्सियत का इम्तिहान है, हमारे किरदार का इम्तिहान है कि ये अहले बैत से मोहब्बत करने वाला मीठा बोलता है कि नहीं बोलता।
इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाला मीठा बोलता है कि नहीं बोलता? इमाम हसन मुश्तबा से मोहब्बत करने वाला मीठा बोलता है कि नहीं बोलता? मौला अली से प्यार करने वाला मीठा बोलता है कि नहीं बोलता? खातून जन्नत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मोहब्बत करने वाला, आपकी अकीदत को दिल में बसाने वाला मीठा बोलता है कि नहीं बोलता? अरे जिसकी जबान पर इमाम हुसैन का नाम आता हो, जिसकी जबान पर अहले बैत अतहार का नाम आता हो, जिसका जबान पर मुस्तफा करीम का नाम आता हो, दुरूद पढ़ता हो, वो मीठा नहीं बोलेगा तो फिर क्या बोलेगा? चलो भाई नियत है मीठा बोलने की कि यहाँ आज ही इशराक चाश के बाद, ए भाई क्या मेरी जगह चल बैठ इधर से, हटता है कि नहीं? देख मस्जिद में हूँ, मेरे को जानता नहीं है। सही बोल रहा हूँ, मस्जिद में हो वाकई नहीं जानते, लेकिन आपके बोलते ही जान गएगा बदमाश आदमी हो, अब शरीफ आदमी नहीं हो। ये जुमले कौन बोलता है? मेरे को जानता नहीं है, कौन बोलता है जुमला बताओ? कोई शरीफ सुथरा साफ सुथरा आदमी कोई बोलता है तो मेरे को जानता नहीं है। अच्छा वाकई हम उसको नहीं जानते, उसको मुंह पे बोल दे नहीं वाकई मैं आपको नहीं जानता, कहां से तशरीफ लाए हैं? तो ये भी मीठा बोले। कोई बोले मुझे जानता नहीं है, बोले जी बिल्कुल हजूर आपको मैं नहीं जानता, क्या नाम है आपका? अच्छा कहां से आए? अच्छा यहाँ से आए, वाह अब पहचान गया, खत्म हो गई बात। अपने भी सामने बोले तू भी मुझे नहीं जानता, वो भी ये बोलेगा मैं भी तुम्हें नहीं जानता, तुम कहां से आए हो? तो ये जुमले जो है ना, जानता नहीं है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अच्छा अकेला कर कुछ नहीं सकेगा, 4 आदमी बुलाएगा, है ना, बदमाशे बुलाएगा। तो ये अच्छे लोग, शरीफ लोग, सुथरे लोग, साफ सुथरे लोगों के ये अल्फाज नहीं है। मेरे आका मक्की मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनो, जुमो जुमो। मेरे आका फरमाते अच्छी बात कहना सदका है, अच्छी बात कहना, अच्छा बोलेंगे इंशाअल्लाह, अच्छा बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे इंशाअल्लाह, सिर्फ अच्छा बोलेंगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए जहन्नम की आग से बचो, अगर खजूर का एक टुकड़ा देने के जरिए अगर ये ना पाओ, यानी जहन्नम की आग से बचो अगर खजूर का एक टुकड़ा देकर बचो, और अगर तुम्हारे पास खजूर का एक टुकड़ा भी नहीं है, अगर ये ना पाओ तो अच्छी बात कहने के जरिए जहन्नम से बचो। जो अच्छी बात कहता है अल्लाह पाक उसे जहन्नम से बचाता है। अल्लाह अच्छी बात कहना नसीब कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद, तूबू इलल्लाह, सल्लु अलल हबीब। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सईद उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते नेकी आसान काम है, नेकी आसान काम है। खंदा पेशानी से पेश आना, नरम गुफ्तगू करना, यानी अच्छे अंदाज से मिलो। खंदा पेशानी यानी मुस्कुराते चेहरे के साथ मुलाकात करें एक दूसरे के साथ, और नरम गुफ्तगू करना। आप फरमाते नेकी आसान है, यानी ये कोई मुश्किल काम है? किसी से मुस्कुरा कर मिलो, खंदा पेशानी से मिलो, हुस्न अखलाक से मिले, और क्या हाल है? अच्छा दूसरा तो सलाम भी नहीं करते। आप हजारों इस टाइम भाई यहाँ जमा है, आप गौर कर लें, इतने दिनों से जमा है, आते जाते सलाम भी नहीं करते। और क्या हाल है, ठीक है, ये पूछे आप और क्या हाल है, ठीक है, इससे पहले सलाम तो कर लें, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और कैसे हैं, ठीक है, बाद में बातें हो सकती है। पहले सलाम फिर कलाम। आते जाते उठते मिलते, जैसे मिलते रहते हैं एक दूसरे के साथ। हजारों इस टाइप भाई हैं, खाली सलाम करते करते रोज की हजारों नेकियां कमा सकते हैं हम। तो एक दूसरे को सलाम करने की भी आदत पैदा करें। सलाम कैसे करेंगे? नहीं करते, करते हैं, कैसे करेंगे? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, 30 नेकियां मिल गई। व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, 30 नेकियां मिल गई।
एक एक से मिले, 30-30 नेकियां कमाए। बंदा तो ढूंढता रहे यार इसको मिलूं, क्यों 30 नेकियां मिल जाएंगे, सलाम कर रहा हूं। नेकियों की कदर अल्लाह ता फरमाए, नेकियों की कदर। खैर, खंदा पेशानी से मिले, मुस्कुराकर मिले, अच्छे अंदाज से मिले, पुरतपाक अंदाज से मिले और नरम गुफ्तगू करें। आगे बहुत प्यारी बात और मजीद सुनाने जा रहा हूं। एक दाना का कौल है, अक्लमंद शख्स का कौल है, नरम गुफ्तगू सीनों में मौजूद छुपे हुए कीनों को धो देती है। किसी से आप नरम गुफ्तगू करते हैं ना, उसके अगर सीने में कीना भी छुपा हुआ है ना, इंशाल्लाह नरम बातें सुनकर उसका कीना दिल से निकल जाएगा इंशाल्लाह। एक दानिश्वर का कौल है, हर वो कलाम जो तुम्हारे रब को नाराज ना करे। बड़ी पते की बात है, हर वो बात, हर वो कलाम जो तुम्हारे रब को नाराज ना करे और इसके जरिए तुम्हारा साथी राजी रहे, तो ऐसे कलाम में बुखल ना करो, शायद इसके बदले तुम्हें नेकोकारों जैसा सवाब अता फरमाया जाए। बहुत गौर कीजिएगा, यानी ऐसी बात जो तुम्हारे रब को नाराज नहीं कर रही और तुम्हारे साथी को राजी भी कर रही है, यानी उसकी ऐसी बात की, यानी बात होकर राजी करने के लिए रब को नाराज ना करें, ऐसी झूठी बात ना कर दे जिससे वो तो राजी हो जाएगा मगर मेरा रब नाराज हो जाएगा। हमारा काम रब को राजी करना है, हम लोगों को भी राजी करेंगे इसलिए कि इसको राजी करूंगा तो मेरा रब राजी हो जाएगा। ठीक, अब दोबारा सुनिए, ऐसी बात जिससे रब नाराज ना हो, रब नाराज ना हो और तुम्हारा साथी खुश हो जाए, तो ऐसी बात करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, कर देनी चाहिए। क्या अजब कि ये आदत हो, ये बात की वजह से अल्लाह ताला तुम्हें नेकोकारों जैसा सवाब अता फरमा दे। ये तमाम बातें अच्छी बात कहने की फजीलत के मुतालिक थी। खुसूमत, मेरा जिदाल, बहस मुबाहिसा इसके मुतजाद और बरक्स है। यानी ये जो बातें बयान हुई अभी, नरम बात, अच्छी बात, खूबसूरत बात, दिल खुश करने वाली बातें, इसकी जिद क्या है? बहस तकरार, ज़बानी लड़ाई करना, एक दूसरे को छोटा दिखाना, ये सारी चीजें होती हैं जैसे अमूमन हमारी आदतें होती हैं। छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं, बहस मुबाहिसा करते हैं, नहीं मैं जो कह रहा हूं वही सही है। अरे भाई छोड़ो यार, ज्यादा बहस नहीं करें, जितनी देर बहस में गुजारेंगे इतनी देर अल्लाह के हबीब पर दुरूद पढ़ो ना यार। दुरूद उन पे भेजो, सलाम उन पे भेजो, खुदा की कसम ये खुदा चाह, बंदा अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद बहस में पढ़ना ही नहीं चाहिए। कई लोगों की आदत है बहस करने की, बहस नहीं नहीं मेरी बात सुनो, मैं आपको कह रहा हूं। अरे भाई नहीं सुननी बात, भाई माफ कर दो यार, चले जाओ यार, खुदा का खौफ करो यार और काम करने दो। आप भी काम करो, हमें भी काम करने दो। नहीं मेरी बात सुनो, आधा आधा घंटा बहस करेंगे, आधा आधा घंटा लगे रहेंगे। अक्लमंद लोग ऐसे लोगों के साथ गुफ्तगू ज्यादा नहीं करते। देखेंगे यार ये समझता नहीं है, बात करनी नहीं है, वो अपना आगे पीछे होकर सवाब कमाने वाले काम करो यार, नेकी करने वाले काम करे। बैठ कर खाली अपना वक्त बर्बाद ना करें, दिमाग खराब ना करें, दिल खराब ना करें, सीने में कीना जमा ना करें। इतनी खूबसूरत शख्सियत हो जाएगी आपकी, यकीन माने आपको जिंदगी का लुत्फ ना आए तो मुझे कहना। अब बहस से निकल जाए, तकरार से निकल जाए, आपस में उलझाव करते हैं ना, हम आपस में गुफ्तगू में उलझाव करते हैं, इससे निकल जाएं। आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा दिक्कत है इसमें, वक्त लगता है। आप कुछ बोलना चाहते हैं और आप लफ्ज को रोकना चाहते हैं, ये आसान काम नहीं है। मैं आपको सही बता रहा हूं, आपकी जबान के किनारे पर कोने पर लफ्ज है और आप चाहते हैं ये ना बोलूं। यकीन माने ये बहादुर लोगों का काम है कि ये लफ्ज मुझे नहीं बोलना, और अब रोक लेते जबान के किनारे से, लफ्ज वापस ले लेते कि नहीं यार ये निकलेगा, किसी का दिल दुखाएगा, बहस करेगा, दिल दुखाएगा, नाराज कर देगा, अल्लाह को नाराज कर देगा, मेरी कब्र आखिरत बर्बाद कर देगा, मेरे किरदार को बर्बाद कर देगा। ऐसा शख्स जो ये सोचकर जबान के किनारे पर, जबान की नोक पर आया हुआ लफ्ज वापस ले लेता, अपनी जबान से नहीं निकालता, ये शख्स कमजोर नहीं हो सकता। बड़ा ही हिम्मत वाला, बड़ा ही ताकत वाला और बड़ा ही जबरदस्त आदमी है ये।
कमाल है, अरे कोई आसान है, इसका इसका तराजू कितना जबरदस्त है। ये वाकई पहले तोलता है फिर बोलता है। यहां तो बोल के भी कोई नहीं तोलता भाई, जो बोलो बोलो, मसला ही कोई नहीं है। गीबत कर दो, अच्छा एक तो फजूल गुफ्तगू, ऊपर से माज अल्लाह गीबतें करो, चुगलियां करें, तोहमतें बांधे, बोतान बांधे, गालियां दे, माज अल्लाह सुमा माज अल्लाह। अरे खुदा का खौफ करो लोगों, तुम्हें हो क्या गया है? क्या ये जबान हमें जहन्नम में ले जाएगी? माज अल्लाह, क्या जबान का कांटा हम भुगतेंगे? माज अल्लाह सुमा माज अल्लाह। आशिकाने रसूल में तुम्हें बताऊं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ने से पता चलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवील खामोशी वाले थे, देर तक खामोश रहते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से कोई ऐसा जुमला अदा हुआ ही नहीं है जो फजूल हो। मश्क करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, जब्त करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, नहीं बोलता। और बोलना है तो अच्छा बोलना। इतनी मुबारक हदीस है, जो अल्लाह पाक तो क़यामत के दिन पर ईमान रखता है वो अच्छी बात कहे, वरना चुप रहे, खामोश। और हदीस पाक के मन समाता नजात, जो चुप रहा उससे नजात पाए। सही कहा किसी ने, एक चुप सो सुख, बल्कि लगता है सो भी पुराना हो गया है। एक चुप सुख ही सुख, यकीन माने, एक चुप सुख ही सुख। आपको लगेगा मैं नहीं बोलूंगा, नहीं बोले आप, थोड़ी देर लगेगा यार मैं बोल देता, मगर ये ना बोलकर जो आपको सुकून मिलेगा ना, ओ हो मुझे को मजा ना आ जाए तो कभी आप आज से शुरू तो करो, 8 मुहर्रम है ना, शुरू तो करो, इमाम हुसैन का सदका नसीब हो जाएगा इंशाअल्लाह। ऐसा सुकून मिलेगा, राहत मिलेगी। हाँ वो कहते हैं आपका पंजाबी में एक जुमला ना, दिल भी ठंड पे गई, दिल भी ठंड पे गई। यकीन माने आप ना बोले ऐसा जुमला जिससे तकलीफ होती हो, औरों को भी होती है, आपको भी होती है, और ना बोले, थोड़ी देर लगेगा बोल ना बोले, और अगले ही लम्हे आप चेक करेंगे इंशाअल्लाह आपको ऐसी ठंडक, राहत, सुकून मिलेगा। हाँ मजा है, मदीने की याद आ जाएगी। हाँ मदीने की जो ठंडी हवाओं के झोंके आ जाएंगे, मजा आएगा। मदीने की ठंडी हवा, मदीने के झोंके की तो क्या बात। ए मदीने की हवा दिल मेरा अफसुर्दा है, ए मदीने की हवा दिल मेरा अफसुर्दा है, सूखी कलियों को खिला जाता है झोंका तेरा। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें ये नापसंदीदा बात, नापसंदीदा कलाम से वहशत में डालने वाले, दिल को अजियत पहुंचाने वाले, जिंदगी को तंग करने वाले, गुस्से को भड़काने वाले, कीना पैदा करने वाले जो अल्फाज हैं, इससे अल्लाह पाक हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। बस करम की बातें करे, अच्छी बातें करे, सुरी बातें करे, मुस्कुराती हुई बातें करे, चेहरे पर मुस्कुरा, तबस्सुम की आदत लाए, मुस्कुराने की आदत लाए, नबी पाक की सुन्नत पर अमल करते हुए, और रोएं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते भी थे। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए, खौफ खुदा में रोए, इश्क रसूल में रोए, याद मदीना में रोए, गम आखरत के लिए रोए, ईमान की सलामती के बारे में सोच कर रोए। रोने के लिए तो सैकड़ों उन्वान आते हैं, खौफ खुदा में रोए। ये एक रोने की एक अपनी कैफियत है। जब आपस में मिलते तो रोते धोते थोड़ी है यार, दिल खुश करना होता है, मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल करनी होती है। माशाअल्लाह अब यहाँ हजारों इस्लामी भाई यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह पाक फैज़ान मदीना में आना कबूल फरमाए, हमारा बैठना कबूल फरमाए। शोहदाए करबला, असीरान करबला का अल्लाह पाक सदका नसीब फरमाए। माशाअल्लाह आए, दूर नजदीक से आए, सबका आना अल्लाह पाक कबूल करे और हमारी इस्लाह फरमा दे, हमारा किरदार अच्छा हो जाए। जब हम लौट के जाएं, अपने घर में जाएं, अपने महल्ले में जाएं, अपने दोस्तों में जाएं, तो लोग देख कर कहेंगे यार ये बंदा बदल कर आया है,
पूछे ना कैसे बदले, तो कहना कि यार फैजान मदीना से आया हूं तो बदलना तो था ही नहीं। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बिजाही खातिमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अच्छा बोलेंगे, गुस्से में नहीं आना, जानता नहीं है मन, समझ जा, देख ये कुछ भी नहीं, ठीक है, माशाअल्लाह। पिया मानी खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना। यादे खुदा मुस्तफा